हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 158 और ये हिंदी की वर्कशीट है आज की क्लास सेकंड के लिए। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वर्कशीट में रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग करने वाले हैं। और कहानी का नाम क्या होगा? चूहिया और चिड़िया। तो आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है और वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम भी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। बच्चों, नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं। हमें इन चित्रों के आधार पर कहानी बनानी है। यह कहानी एक चूहिया और एक चिड़िया की है। चिड़िया मुसीबत में फंसी चूहिया की जान बचाती है। चित्रों को गौर से देखकर बताइए कि हर एक चित्र में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। चूहिया और चिड़िया में से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसका एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। अब बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है, चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है, चूहिया और चिड़िया दिखाए गए हैं। और यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर बॉक्स में हमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं। तो एक बार इन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। चूहिया, चिड़िया, दोस्त, जंगल, घूमना, पेड़, डाली, झूलना, नदी, किनारे, सुंदर, खुशबू, फूल, प्यास, खेलना, पैर फिसलना, डूबना, पानी, गिरना, चोंच, पूंछ, निकालना, जान बचाना, गले मिलना, धन्यवाद, खुशी, नाचना। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी में क्या होता है। कहानी में चूहिया और चिड़िया दोस्त होते हैं और ऐसा कुछ होता है कि कोई एक जो है वो पानी में गिर जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो उसको बचाता है। तो ये हमें इस तरीके से कहानी बनानी है। तो चलिए हम पिक्चर देखते हैं और कहानी बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है चित्र नंबर 1। इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि चूहिया और चिड़िया क्या है, एक साथ हैं। तो आप कहानी इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि एक जंगल में दो दोस्त चिड़िया और चूहिया रहते थे। वो हमेशा एक साथ रहते थे, पेड़ की डाल पर रहते थे और वो हमेशा एक साथ रहते थे, खेलते कूदते थे और खुश रहते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो घूमने जाते हैं नदी किनारे। और नदी किनारे क्या होता है, बहुत सारे सुंदर फूल होते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया है कि वो दोनों नदी किनारे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे फूल दिखते हैं, सुंदर सुंदर, और उन फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही होती है। तभी उन दोनों को प्यास लगती है और वो नदी में पानी पीने के लिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले चिड़िया पानी पीती है, उसके बाद चूहिया की बारी होती है। तो चूहिया जब पानी पीने के लिए जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिरकर डूबने लगती है। जब वो पानी में डूबने लगती है तो चिड़िया अपनी चोंच से उसकी पूंछ को पकड़कर, यहाँ पे देखिए, चिड़िया ने अपनी चोंच से चूहिया की पूंछ पकड़कर वो उसे बाहर निकाल लेती है और उसकी जान बचा लेती है। अपनी जान बचाने पर, उसकी जान बचाने पर चूहिया चिड़िया को गले लगा लेती है और उसे धन्यवाद करती है और उसके बाद दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम एक बार दोबारा से पिक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले में क्या दिखाया है कि एक जंगल में दो दोस्त
चिड़िया और चूहिया एक साथ एक डाल पर रहते थे। वो एक साथ खेलते कूदते थे, खाते पीते थे और खूब मस्ती करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि वो एक बार नदी किनारे जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी उन्हें प्यास लगती है और वो नदी का पानी पीने के लिए जाते हैं। नदी का पानी पीते समय चूहिया का पाँव फिसल जाता है और वो पानी में गिरकर डूबने लगती है। तब चिड़िया अपनी चोंच से चूहिया की पूंछ पकड़कर उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचा लेती है। जान बचाने के बाद जब चूहिया को होश आता है तो वो चिड़िया को गले लगा लेती है और उसे अपनी जान बचाने पर धन्यवाद करती है और दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। तो ये थी कहानी चूहिया और चिड़िया। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करना एक अच्छी आदत है। मदद करने से सबका काम आसान हो जाता है। तो बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। और बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग सीखी है। ये स्टोरी आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और आप इसको अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ये कहानी सुना भी सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।